हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में और प्रतिभा राठौड़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था। कुछ एस्पेक्ट हम इसमें कवर कर चुके थे, जैसे कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड। इसके अलावा स्टॉक फ्लो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें फर्म और हाउस होल्ड के बीच में कैसे सर्कुलर होता है फ्लो का। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया था। मनी का फ्लो फर्म और हाउस होल्ड में कैसे होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के जितने भी कोर कॉन्सेप्ट है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, नेशनल इनकम क्या होती है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की होती है, जो प्रोड्यूस की जाती है जो रेजिडेंट्स है कंट्री के। ठीक है, जो कंट्री में रहते हैं उन लोगों के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है वो नेशनल इनकम होती है। मॉनेटरी वैल्यू को इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखे तो इसमें हम लिखते हैं C+I+G प्लस X माइनस M। इसका मतलब होता है C यानी कंजप्शन, जो कंज्यूमर करता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और X माइनस M का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है किसकी, नेशनल इनकम की। अब हम इसके कुछ की फैक्टर देखेंगे। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होती है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट आपको जब GDP NDP ये सब कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, देखिए, कॉस्ट विच इज पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो फैक्टर है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, वेज, ये सबको जब पे किया जाता है, ठीक है, इन सबको जब पे किया जाता है तो वो जो पेमेंट है वो फैक्टर कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये क्या है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स है। फाइन, अब हम देखेंगे मार्केट प्राइस क्या होती है। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मार्केट विच आर परचेज्ड एंड सेल। मार्केट में जब हम कोई भी वस्तु या कोई भी गुड और सर्विस परचेज करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी प्राइस देते हैं। तो वो जो प्राइस है जिस पे सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, जिस मूल्य पर, तो वो क्या है, मार्केट प्राइस है। समझ गए आप। फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो पेड किया जाता है फैक्टर्स को जो प्रोडक्शन में इंक्लूड है। मार्केट प्राइस क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की वो प्राइस जो बेची और खरीदी जा रही है। मार्केट प्राइस में क्या होता है, देखिए, फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस मौजूद होते हैं और सब्सिडी जो है वो माइनस होती है, क्योंकि जब हम कोई भी गुड और सर्विसेज परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और फैक्टर कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, लेकिन जो सब्सिडी मिलती है वो उसमें से माइनस होती है। फाइन, मार्केट प्राइस में आपको ध्यान रखना है, मार्केट प्राइस में हमेशा क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होंगे। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में, और सब्सिडी माइनस होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब देखिए, GDP एट मार्केट प्राइस की हम बात करें। ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान से समझनी है। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो 2 से 3 बार देखिए। ठीक है, लिख के याद कीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे, क्लास को अच्छी तरीके से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं GDP एट मार्केट प्राइस की, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ध्यान से सुनिए,
टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू है, जो मॉनेटरी में, जो मनी में काउंट की जा रही है और जो एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान। ठीक है, अब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, ये बात की हमने किसकी? मार्केट प्राइस की। अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट जब हम निकालेंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या आएगा? देखिए, जीडीपी एट ये वाला जो मार्केट प्राइस है, इसमें से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो माइनस किए हैं। ठीक है, क्या माइनस किए हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर से बता देती हूँ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस की अगर बात करेंगे तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इसमें काउंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है मैंने आपको भी बताया था। अब फैक्टर कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा? जीडीपी जो मार्केट प्राइस है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। जब मार्केट प्राइस की हम बात करते हैं तो उसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, और फैक्टर कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो जब वो फैक्टर है तब तक उसमें कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जो फैक्टर जब तक मार्केट में आ जाता है, उस फैक्टर से बन के कोई चीज़ मार्केट में आ जाती है तो उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है। फाइन, अब हम बात करेंगे एनडीपी की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जब भी हम नेट की बात करते हैं, ठीक है, तो नेट में हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी। ये जो हमने जीडीपी यहाँ ली थी मार्केट प्राइस पे, उसको हम उसमें जो मार्केट प्राइस पे जीडीपी लिया गया है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा एनडीपी आ जाएगा। ठीक है, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन घटा दिया तो नेट आ गया। क्लियर बात ये है। क्या है? ग्रोस में से, ये ग्रोस में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो क्या आ गया? नेट आ गया। ठीक है, मतलब कि नेट निकालने के लिए आपको हमेशा डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। फाइन, आगे चलेंगे। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में माइनस करेंगे हम नेट प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्स। ठीक है, अब जीएनपी की बात करेंगे हम, तो जीएनपी क्या होता है? देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये वाला, इसमें से नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। यहाँ पे देखेंगे जीएनपी की बात कर रहे हैं हम, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल का मतलब क्या हो गया? नेशनल का मतलब हो गया है वो रेजिडेंट्स जो कंट्री में रहते हैं। ठीक है, कंट्री में रहते हैं, और प्लस वो जो एब्रोड में रहते हैं। ठीक है, जो कहाँ रहते हैं? एक तो कंट्री में रहते हैं, कंट्री प्लस एब्रोड, है ना। कुछ लोग इंडिया से जाके कहाँ बस जाते हैं? एब्रोड में बस जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वहाँ कमा रहे हैं तो वहाँ का पैसा कहाँ भेज रहे? इंडिया में भी तो भेज रहे हैं, है ना। तो वो काउंट होगा जीएनपी में। ठीक है,
नेशनल यानी हमारे नेशन का जो पर्सन है जो एब्रोड में जाके अर्न कर रहा है, तो जो डोमेस्टिक है उसमें हम नेशनल को इंक्लूड करेंगे। नेशनल क्या हो गया? नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFIA, नेट फ्रॉम इनकम एब्रोड भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए GNP एट फैक्टर कॉस्ट की अगर बात करें, GNP अभी हमने बात की मार्केट प्राइस की, फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो इसमें GNP मार्केट प्राइस माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्स माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्स इसमें से घट जाएगा, तो वो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। हमेशा जब फैक्टर की बात करेंगे तो टैक्सेस क्या होंगे? हमेशा माइनस ही होंगे। जब हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो टैक्सेस क्या होंगे? हमेशा प्लस ही होंगे। फाइन, चलिए अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो GNP जो है, ये वाला जो GNP हमने लिया था, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे? GNP मार्केट प्राइस जो हमने लिया था इसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे। मैंने आपको क्या कहा था? जब भी आपको नेट निकालना है तो आपको डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस करना पड़ेगा, है ना। अब NNP एट मार्केट प्राइस की हम बात करें एक बार फिर से, तो इसमें से क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फ्रॉम इनकम एब्रोड या नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये भी आप कह सकते हैं। इसमें से हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, चलिए NNP एट मार्केट प्राइस जो है वो क्या है? नेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट है ना। और इसमें क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़े जाते हैं और सब्सिडी जो क्या है? माइनस की जाती है ना। किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस में क्या होगा? टैक्सेस जोड़े जाएंगे और जो सब्सिडी है वो माइनस की जाएगी। क्लियर है बात। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है नेशनल इनकम। ये क्या होती है? नेशनल इनकम होती है। और इसमें क्या काउंट होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन एट प्रोडक्शन पॉइंट। जो भी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो किस पॉइंट पे काउंट की जाती है? प्रोडक्शन पॉइंट पे काउंट की जाती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि पर्सनल इनकम क्या होती है। व्हाट इज पर्सनल इनकम? तो पर्सनल इनकम के लिए नेशनल इनकम में हम क्या जोड़ेंगे? ट्रांसफर, ये ट्रांसफर्ड नहीं है, ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर पेमेंट। किसी की भी पर्सनल जो इनकम है, देश की पर्सनल इनकम की हम बात करें तो उसमें नेशनल इनकम में हम जोड़ेंगे ट्रांसफर पेमेंट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट को इसमें माइनस किया जाएगा। जोड़ा क्या जाएगा? ट्रांसफर्ड पेमेंट्स किसमें? पर्सनल इनकम में। बाकी सारी चीज़ें इसमें से क्या की जाएगी? माइनस की जाएगी। अब मैं आपको बताऊं ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होते हैं। वो पेमेंट्स जिसके बदले में हमने कोई प्रोडक्शन गवर्नमेंट को नहीं दिया है, जिसके बदले में हमने कोई काम नहीं किया है, जैसे पेंशन हो गई, जैसे गवर्नमेंट कई स्कीम्स चलाती है, जैसे कोई ऐसे लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है तो सरकार उनको पैसा देती है, सब्सिडी देती है या लोन देती है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई? वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स है। डिस्पोजेबल इनकम की बात करें हम तो पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस।
डिस्पोजेबल इनकम हो गई जो एक कंज्यूमर है वो डिस्पोज करेगा, यानी जो खर्च करेगा। जो इनकम को एक कंज्यूमर खर्च करेगा वो डिस्पोजेबल इनकम है। जो पर्सनल इनकम है उसमें से डायरेक्ट टैक्सेस घटा दिए जाएंगे, क्योंकि एक कंज्यूमर के पास या एक व्यक्ति के पास जो इनकम आई है टैक्स तो उस पर लगेगा ना। तो टैक्स लगने के बाद या टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है, उसके बाद जो इनकम बचती है उसको डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? देखिए, नॉमिनल जीडीपी होती है जीडीपी एट करंट प्राइस। फाइन, नॉमिनल का मतलब है जीडीपी एट करंट प्राइस। रियल की बात करें तो जीडीपी एट फिक्स्ड प्राइस। इसमें हम बेस ईयर की बात करते हैं। किसकी? बेस ईयर की। फाइन, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर होता है कि नॉमिनल जीडीपी है, क्या है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? जीडीपी डिफ्लेटर का। इससे हम जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हैं, है ना। वैसे जो महंगाई देखी जाती है वो किस पे देखी जाती है? रियल जीडीपी पे ही देखी जाती है। ठीक है, फाइन। चलिए आगे देखेंगे मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। अब जो नेशनल इनकम है उसको किस किस तरीके से मेज़र किया जा सकता है? तो पहला है इसका प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है इसका इनकम मेथड और तीसरा है इसका क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 टाइप के मेथड यूज़ किए जाते हैं नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। अब देखिए प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है? इनकम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी फैक्टर्स प्रोडक्शन में लगे हैं उनकी जो इनकम है, ठीक है, उसको प्रोडक्शन मेथड में यूज़ किया जाता है। इनकम मेथड की अगर बात करें, इनकम मेथड में क्या होगा? कंपनसेशन इनकम, जैसे वेज, सैलरी प्लस मिक्स्ड इनकम इसमें काउंट होगा। अब बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट होगा जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फाइन। नेशनल इनकम कैलकुलेशन मेथड इन इंडिया। अब इंडिया में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? इंडिया में यूज़ किया जाता है इनकम मेथड प्लस प्रोडक्शन मेथड, है ना। सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर, उसमें जनरली किसको काउंट किया जाता है? इनकम मेथड को काउंट किया जाता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।